अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी आजकल तो छुट्टियां हो गई होंगी सबको, तो सब फ्री तो होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मौसम तो वैसे नॉर्मल है यहाँ पे तो। अच्छा चले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। हमने हेमी कॉर्डेटा की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है और आज से हमने शुरू करना है कॉर्डेटा को। और कॉर्डेटा और हेमी कॉर्डेटा में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इस चीज़ का है कि हेमी मीन्स हाफ, ठीक है। कॉर्डेटा आपको पता है कि कॉर्ड से रिलेटेड है वर्ड, यानी जो उसकी न्यूरल कॉर्ड कह ले या बैकबोन, जो एवोल्यूशन अभी स्टार्ट बिल्कुल डेवलपमेंट है ना, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की, तो वो है। तो वो हेमी कॉर्डेटा में जो है वो अभी बस बिल्कुल शुरू में था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। और कॉर्डेटा ऐसे हुआ कि जिसमें न्यूरल कॉर्ड पूरा जो है उसमें डेवलप हो गया है, या कॉर्ड जो एक बैकबोन की एक प्रीवियस सी फॉर्म है या सिंपल सी फॉर्म है वो अब कुछ हद तक डेवलप हो चुकी है और वो कॉर्ड की फॉर्म में, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, जो है रोड की फॉर्म में अब वो डेवलप हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने स्टडी करनी है कॉर्डेटा में। उसमें 2 क्लासेस हमने डिस्कस की थी हेमी कॉर्डेटा में, विच वाज टेरोब्रैंकिया एंड इंटेरोन्यूस्टा। उन दोनों का डिफरेंस भी आपको साथ बताया था, तो आई होप कि आपको वो सब अब क्लियर होगा। तो उसके साथ ही जब उसको माइंड में रखते हुए आप नेक्स्ट स्टडी करोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के लिए, तो आज मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ गया है फाइलम हेमी कॉर्डेटा। अब फाइलम हेमी कॉर्डेटा में क्या है, वही बात है कि फाइलम हेमी कॉर्डेटा, और उसके अलावा जो मैं भूल गई थी, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और वहाँ पे भी कमेंट करें, यानी डीएम करें और पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ मैंने शेयर कर दी थी, बुक ज़ूलॉजी पीडीएफ, नेम नहीं, आई थिंक नहीं लेना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बुक आपको शेयर कर दी थी। और अगर आपको नहीं मिली या इस तरह का कोई इशू है तो मुझसे दोबारा कांटेक्ट करके जो है आप बता सकते हैं। ठीक है जी, और अगर किसी और को भी बुक चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। पीडीएफ में आपको ये ज़ूलॉजी की जो बुक है वो इजीली मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक में क्या है कि फाइलम कॉर्डेटा, अब वो वाले एनिमल्स होंगे दे हैव द कोड, ठीक है, जिसमें रॉड की डेवलपमेंट हो चुकी है, ग्रीक वर्ड है। फिर वैसे ही बताया कि कॉर्डेटा इज ए ग्रीक वर्ड एंड कॉर्ड से इसकी जो है वो डेवलपमेंट है। तो इट्स द मेंबर ऑफ द कॉर्डेटा हैव द कोड। कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेट्स आर दोज एनिमल्स, वो क्लास होगी, वो फाइलम है जिसमें हमने वो सब एनिमल्स देखने हैं जिनकी कॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन अब डेवलप हो चुकी हो। ठीक है, सो इट्स मेंबर्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एट अडेप्टिंग इनटू द इन्वायरमेंट, जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, दोनों इन्वायरमेंट्स के लिए जो है ये मेंबर्स बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हैं, क्योंकि अब उनकी कॉर्ड डेवलप हो चुकी है ना, तो बॉडी का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ही, यानी ऐसा है काफ़ी जो है प्लेसेस हैं जहां पे इस तरह से ये मेंबर्स प्रेजेंट है। सी मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आर द ब्रीफली डिस्कस। अब यहाँ पे इस तरह से है कि जो हम इस लेवल पे देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे इसके कुछ सब फाइलम, जाहिर है कॉर्डेटा फाइलम है, उसके बाद डेवलप होगा सब फाइलम में जिसमें यूकॉर्डेटा है। तो इस तरह की उसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और उसकी किस तरह से उसकी जो है वो पूरी डेवलपमेंट है, इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है। ये 3-4 लाइनें इसी से आ जाती हैं। उसके बाद अदर कॉर्डेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये उनके सब फाइलम हो सकते हैं जिसमें सिफेलोकॉर्डेटा है, इनकी करैक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट होंगी, एंड क्योंकि यहाँ पे वर्टिब्रेट का भी लेवल आ जाएगा। और दूसरा फाइलम जो है इसमें आएगा वो वर्टिब्रेट्स का होगा। तो वर्टिब्रेट्स तो जाहिर आपको पता है उसमें वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। और करैक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कॉर्डेटा की क्या है, जो उसकी कुछ नॉर्मल सी या कह लें उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, और इन फिगर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास है फाइलम कॉर्डेटा की क्या है, द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिस्टेड इन दी नंबर 2 आर दी यूनिक टू कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 पे आएगी वो बिल्कुल यूनिक है, यानी और किसी मेंबर में ऐसी या फाइलम में किसी ऐसी कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दी फाइलम इज नेम्ड आफ्टर दी नोटोकॉर्ड। सबसे पहले जो फाइलम को नाम दिया गया कॉर्डेटा का, वो किसकी वजह से दिया गया, वो दिया गया नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से। इसको हाईलाइट कर ले, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है,
आपको समझ आ जाएगी और फिर पॉइंट्स में याद करना इजी होता है। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी कि क्योंकि ज़ूलॉजी में ऑलमोस्ट आपको एक एक लाइन को क्रैम करना पड़ता है, तो इसलिए फिर इजी होता है अगर आपने पहले ही उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की हो या हाईलाइट किया हो, तो वो फिर पॉइंट्स को जस्ट आप पेज को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस पेज में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद करना है या जिस तरह से भी उसको फोकस करना है उन पॉइंट्स पर, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इसमें सबसे पहले बनेगा, यानी बैक कॉर्ड, जिसको कहते हैं आम जुबान में कह सकते हैं ए स्पोर्टिव रॉड दैट एक्सटेंड्स मोस्ट ऑफ दी बॉडी, जो है पूरी बॉडी पे उसकी लेंथ ऑफ द एनिमल डोर्सल बॉडी कैविटी एंड इनटू दी टेल। तो डोर्सल पूरी बॉडी कैविटी से लेके टेल भी है जिस एनिमल की, जो टेल्ड एनिमल है उन सब की टेल तक भी वो एक्सटेंड करती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू, शीथ होगी उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की जो उसको कवर करेगी, जैसे एक वायर के ऊपर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, जस्ट लाइक दैट इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज की शीट होगी। एंड ईच ऑफ विच कंटेन्स ए लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल, और हर उसका जो एक एक पॉइंट है ना उसके अंदर लार्ज फुल फिल्ड वैक्यूल प्रेजेंट होगा, विच इज द अरेंजमेंट ऑफ द नर्व्स इन द नोटोकॉर्ड, सम टर्जिडिटी एंड विच प्रिवेंट्स द कंप्रेशन। अब क्योंकि अब नोटोकॉर्ड के अंदर कंप्रेशन से बचाने के लिए जो है उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर भी तो आएगा बॉडी के ऊपर, तो फिर वो एक इस पॉइंट में हेल्प करेगा कि बॉडी को टूवर्ड्स द एक्सिस मेंटेन कर सके, जो उसका एक्सिस सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। एट द सेम टाइम द नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल, और वो थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है, इतनी फ्लेक्सिबल दैट इनर लेटर बेंडिंग के जो लेटरल बेंडिंग है बॉडी आसानी से कर सके, एज इन द लेटरल अंडुलेटिंग, जैसे अंडुलेशंस का होता है फिश में, आपको पता है कि कैसे वो वेव लाइक मूवमेंट करते हैं, बॉडी जो है वो आगे पीछे बिल्कुल एक स्मूथ सी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्विमिंग करते हैं जब, तो वो अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर स्विमिंग जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द अडल्ट वर्टिब्रेट्स कार्टिलेज और द बोन पार्टली और द इंटायरली प्लेसेस द नोटोकॉर्ड। जब हम वर्टिब्रेट वाले लेवल पे आ जाएंगे, वर्टिब्रेट फाइलम की बात करेंगे, तो उसमें अडल्ट लेवल में क्या होगा, जो कार्टिलेज है वो उसको कंप्लीटली नहीं तो पार्टली जरूर जो कनेक्टिव शीट थी उसको रिप्लेस कर देगा और वहां पे कार्टिलेज आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द फ्रिंजियल स्लिट्स, इसको पॉइंट वाइज आप अंडरलाइन करते जाओ, तो उससे ये होगा, आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले टेरोब्रांकिया में और एंटीरोन्यूस्टा में हमने हेडिंग्स बनाई थी, उसी हिसाब से कर लें तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, अब सेकंड पॉइंट आपका फ्रेंजियल स्लिट्स है। आपने बताना है कि फ्रेंजियल स्लिट्स जो हैं वो यानी इसको प्रोवाइड कर रही हैं, इंपॉर्टेंस दे रही हैं। क्या इंपॉर्टेंस देगी मैंने आपको बताया है, इनका रेस्पिरेशन में और डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में रोल होता है, ठीक है। सो दे आर द सीरीज ऑफ द ओपनिंग्स इन द फेरेंजियल रीजन, यानी जो फेरेंजियल रीजन है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन दोनों के दरमियान में जो रीजन है, यानी जो एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगी जो चीज, वो होंगी फेरेंजियल स्लिट्स, ताकि जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, साल्ट्स हैं, इन सब चीजों का एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो सके। इन सम कॉर्डेट्स डाइवर्टिकुलर फ्रॉम द गट इन द फ्रेंजियल रीजन आल्सो प्रेजेंट, कुछ में ये तय होता है कि डाइवर्टिकुलर प्रेजेंट होता है, और डाइवर्टिकुलर मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैप की तरह, जिसको हम कहते हैं कि एक फ्लैप है, इसी तरह इसमें डाइवर्टिकुला होता है। नेवर ब्रेक थ्रू द फॉर्म ऑफ द ओपनिंग पैसेज वे टू द आउटसाइड, उससे ये फायदा होता है कि वो थोड़ी सी उसको कवरिंग भी प्रोवाइड करेगा, जो ओपनिंग होगी उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और ओपनिंग का और आउटसाइड का जो कनेक्शन है उसको भी काफी हद तक मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए यहाँ पे डाइवर्टिकुला का होना भी जरूरी है। तो फेरेंजियल स्लिट्स के स्ट्रक्चर की समझ आ गई। अब इसने क्या करना है, these diverticula are then called the pharyngeal pouches, इसको फिर हम बाद में नाम जो दिया गया इसको थोड़ा चेंज करके दे दिया गया कि pharyngeal pouches हैं ये, ठीक है। so the earliest chordates have the slits for the filter feeding, उसके पास slits हैं ताकि वो filter feeding कर सकें, and some living chordates still use them for the feeding, और कुछ जो living chordates हैं वो अभी भी इस चीज को यूज कर रहे हैं फिल्टर फीडिंग को, अदरवाइज जो अर्लियर chordates थे उसमें ये चीज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। अदर कॉर्डेट्स हैव डेवलप द गिल्स, और कुछ कॉर्डेट्स जो है उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, एंड द फ्रेंजियल स्लिट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करें, दे आर द एम्ब्रियोनिक फीचर्स होगा उनके, यानी उनके एम्ब्रियो लेवल पे तो ये चीज है, बाद में वो इनकम्प्लीटली जो है वो खत्म हो जाता है, मे बी वो इनकम्प्लीट सा हो अडल्ट लेवल में वर्टिब्रेट में, तो वो इसका इतना काम नहीं रहता टेरेस्ट्रियल के केस में। नंबर 3
द ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, जो लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर है इसमें नर्व कॉर्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, दिस इज दी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसको आप जितनी मर्जी दफा इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक आप इसको डिस्कस करोगे तो पता चल सकता है कि आप कॉर्डेट की बात कर रहे हो। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो फिर वो कॉर्डेट हेमी कॉर्डेट उसका डिफरेंस ही नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और जो भी इसके साथ स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं, दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉर्डेट सक्सेस एंड द नर्व कॉर्ड रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पूरा एक्सिस का बॉडी का, डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड एंड यूजुअली एक्सपैंड्स इंटरली ब्रेन, यानी ब्रेन से लेके भी वो कंप्लीट उसकी टेल तक भी चला जाता है। सो दिस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फॉर द सेंसरी परसेप्शंस, इंटीग्रेशंस एंड द मोटर रिस्पॉन्सेज। यानी जब ये साथ में नर्वस सिस्टम जा रहा है ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो साथ साथ उसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ जा रहा है जो न्यूरो उसके साथ जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जा रही थी उसके साथ ही जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो भी जा रहा है ट्यूबुलर कॉर्ड के साथ। तो दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, नर्वस सिस्टम भी है और उसकी सपोर्ट के लिए मसल्स का सिस्टम भी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जरा लेफ्ट साइड पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं by the points, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव द बायलैटरल सिमेट्री, यानी इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, एंड दे आर द ड्यूट्रोस्टोमैटिक, यानी इनका जो ओरिजिन है वो ड्यूट्रोस्टोमैटिक है, एंड दे आर द 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड सम स्टेजेस इन द डेवलपमेंट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में पहले भी बात की है, दे हैव द नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, पाउचेस एंड डोर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड एंड दी पोस्ट एनल टेल। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूनिक टू कॉर्डेट के, ये कॉर्डेट के साथ सबसे ज्यादा यूनिक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें होता है, वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल, यानी हार्ट की एक जो अर्ली सी फॉर्म है या स्ट्रक्चर है हार्ट का सिंपल सा, अब वो कॉर्डेट में प्रेजेंट होगा और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके आगे चलता जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि कॉर्डेट्स की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं उसमें हमने देख लिया है कि लास्ट पर हमारे पास कौन सी रह गई है, पोस्ट एनल टेल। द कॉर्डेट फॉर कैरेक्टरिस्टिक इज ए पोस्ट एनल टेल, चौथी कैरेक्टरिस्टिक सबसे लास्ट वन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट और ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट हैं वो हमने ये जो डिस्कस की हैं कि उसमें फेरेंजियल पाउचेज है, नोटोकॉर्ड है और ये पोस्टरल टेल है, ठीक है। अब ये क्या, इट एक्सटेंड एंटीरियरली बियॉन्ड द एनल, पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग एंड ईदर द नोटोकॉर्ड और द वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द टेल। अब जो टेल है उसके अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम जो है या न्यूरल कॉर्ड जो है वो दोनों चीजें उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। जाहिर अगर वो जस्ट एक फ्लैप ऑफ मीट हो या सिर्फ वो एक पीस बॉडी का हो तो उसको किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो किसी भी तरह से फंक्शनिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, वो जैसे कहते हैं ना बिल्कुल यानी खत्म हो जाएगा वो पार्ट, जिस फंक्शनिंग नहीं रहेगी उसकी बिल्कुल भी। जैसे अपेंडिक्स है ह्यूमन बींग्स में तो वो उसकी फंक्शनिंग बिल्कुल किसी चीज में भी उसका रोल नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट है और वो समटाइम्स जो है वो प्रॉब्लम भी करता है। तो फिर इसी तरह अगर टेल के साथ नर्वस सिस्टम कनेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, कॉर्ड का कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो फिर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और फिर टेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज हमने कॉर्डेट्स को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन और उसकी बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ फाइलम आएंगे यूरोकॉर्डेटा एंड दी नेक्स्ट, तो उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में साथ साथ देखते जाएंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी से सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें। फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है मैं गुड न्यूज को शेयर कर दूंगी कि हमारे सब्सक्राइबर्स कहां तक पहुंचे और कितने कंप्लीट है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।